वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल एके क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 लेकर आया हूँ। 8वां चैप्टर जो है तो केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को जितने भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू एग्जाम मैं आई विल सॉल्व ऑल ऑफ देम एट हियर विद यू फॉर यू। ओके, आपके लिए मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, आपके साथ सॉल्व करूंगा, और ताकि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से लिख सको। देखिए, जब तक कि आप अगर पूरे चैप्टर को अच्छे से नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, आप एक बार एक वीडियो पूरी देखो तो सही। आप पूरी वीडियो देखो, 10 मिनट की 15 मिनट की देखिए आप लोग, आपको डेफिनेटली पूरे कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 8 के केमिस्ट्री के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हमारे पास में टोटल ईके क्लासेस पर टोटल चैप्टर अवेलेबल है। आप जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल चैप्टर अवेलेबल है, फ्री ऑफ चार्ज है। किसी भी नोट्स का कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी लेक्चर का कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जैसे ही पहले हम कुछ लेक्चर बनाएं तो आप तक पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, और इसी चैनल पर हम आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं बोर्ड से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। चलिए हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा, आपकी बोर्ड पर नहीं, क्योंकि बोर्ड पर पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है और मैं पहले आपको लिखाऊंगा, फिर डायग्राम बनाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा, तो बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। तो इसके लिए आपकी स्क्रीन पर डायरेक्ट आपके सामने जो है तो पूरे नोट्स अवेलेबल होंगी और मैं आपको एकदम कॉमन सेंस में समझाऊंगा बोर्ड एग्जाम में किस तरह से 1 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू सॉल्व दिस, तो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। तो ओके, चलिए कंटिन्यू देखते हैं हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 8, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सामने। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम। 8वां चैप्टर। आप लोग तो ये देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि इसकी भी 8 मार्क्स है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही वैल्यूएबल है ये दोनों। ओके, कौन दोनों? जो इससे पहले का चैप्टर नंबर 7 था वो, और ये। ओके, ट्रांजिशंस एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं आपको टोटल चीजें बताऊंगा इसमें, आपको बस कंटिन्यू बने रहना है। आपको बोर्ड के एग्जाम में देखिए यहाँ पर जितने भी इसके टाइप्स है, क्या क्या बता रहा है इसमें, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होती है, ये टोटल चीजें मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन बस शर्त ये है कि आप लोग पहले इसको अच्छे से समझिए, देखिए, उसके बाद में आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करूं मैं फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर चैप्टर नंबर 8, ट्रांजिशंस एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है वो कि इन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा आता है, एक्सप्लेन या राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होती है, तो उस वक्त आप लोग क्या करोगे? तो क्या करोगे? सी हियर, जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स वैसा करना। ओके, डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। जैसा मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ 2 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए इनकी जो है तो पोजीशन बताना है पीरियोडिक टेबल में किनकी ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द पीरियड्स 4 to 7। ओके, आप लोगों को इससे पहले भी मैंने डायग्राम बना के बताया था, अभी एक डायग्राम छोटी सी और बना के बताता हूँ, मतलब कि एक्चुअल पीरियड्स बोलते किसको है। देखिए, आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग, जो इस तरह से जो खड़ी लाइन होती है, ओके, और इस तरह से जो आड़ी लाइन होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से देखिए, आप लोगों ने देखे होंगे पीरियोडिक टेबल होता है, तो इस तरह से जो ऐसी लाइन होती है उसको पीरियड्स बोलते हैं। ओके, जो आड़ी लाइन होती है, टोटल 7 होते हैं, इनको पीरियड्स बोलते हैं। और जो इस तरीके से जो खड़ी खड़ी लाइन हो, ये टोटल 18 होते हैं, 1 से लेकर 18 तक, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। ओके, तो है ना, समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 से 7, मतलब यहाँ पर 4, 5, 6 और 7, तो ये 4 से लेकर 7 तक के जितने भी एलिमेंट यहाँ पर होंगे, और कितने ग्रुप बता रहा है आगे देखिए, और ग्रुप कितने बोल रहा है वहां पर, इस बात को देख लीजिए आप, 13 से, है ना, सॉरी 3 से 12। ओके, 3 से 12 मतलब यहाँ पर 1, 2 छोड़ देंगे हम, यहाँ से 3 से लेकर तो यहाँ तक के 12 तक के। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसको जरा सा देख लेंगे एक बार। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो मैं आगे बताता हूँ, पहले इतना कॉन्सेप्ट समझ लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियड्स 4 to 7 एंड ग्रुप 3 to 12। ओके, मतलब 4 से लेकर 7 तक के जो ऐसे आड़ी लाइन बनी हुई होती है उसमें होते हैं, और जो खड़ी लाइन बनी हुई होती है इस तरह से, है ना, खड़ी लाइन जो बनी हुई होती है उसमें 3 से 12 के दरमियान में होती है ग्रुप फ्रॉम। ओके, फिर क्या बता रहे हैं, और
इन्हीं को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। जो 3 से लेके 12 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, 3 नंबर ग्रुप और 12 नंबर ग्रुप्स के जो ग्रुप में एलिमेंट आते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक कितनी जो है तो ट्रांजिशन सीरीज रखता है 4, उसको बोलते हैं 3D, 4D, 5D एंड 6D। ये जो है ना डी जो है ना ब्लॉक्स होते हैं स्टूडेंट, याद रखो आप लोग है ना, एफ ब्लॉक आपने सुना होगा, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पर हम ज्यादातर कॉन्सेप्ट डी ब्लॉक का देखने वाले हैं। और इससे पहले डी ब्लॉक की जो चारों सीरीज है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक छोटी सी देख लीजिए बस। ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखो इस तरह से 3D सीरीज इस तरह से बनती है, आपके सामने है ना। मतलब यहां से आप लोग 3D सीरीज में जो भी एलिमेंट आएंगे, 3D सीरीज में जो भी एलिमेंट आएंगे मतलब पीरियड 4 से लेकर 7 तक है ना, ये पीरियड होंगे, और 3 से लेकर 12 तक के ये ग्रुप होंगे इस तरह से। ओके, इसमें जो भी आएंगे वो यहाँ से शुरू होती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, इसको कौन सी बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखो, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इस तरीके से ये जो सीरीज लिख के दिया ना है ना, तो 3D सीरीज ऐसे ऑर्गन से शुरू होती है, और 4D सीरीज क्रेप्टॉन है ना, नोबल गैस है, यहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट होती है। ओके, और 5D सीरीज जेनॉन से शुरू होती है। ओके, जेनॉन से 5D सीरीज शुरू होती है, और 6D सीरीज रेडॉन से शुरू होती है। ओके, रेडॉन से शुरू होती है यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो है तो क्या है, ये टोटल एलिमेंट है जो ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं, और उनकी इस तरह से 4 सीरीज होती है। ओके, इसमें बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ इसके बारे में आ सकता है कि आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब मैं आगे आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में और थोड़े से पॉइंट बता देता हूँ। बताने की जरूरत नहीं, जो आपके सामने बने ले वही है। देखो बोर्ड एग्जाम में अगर आए ना, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ये जो है तो आप लोगों के सामने स्केंडियम के बारे में दिया हुआ है कि स्केंडियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये स्केंडियम है ना। अब मैं आपको ये कंडेंस फॉर्म में स्टूडेंट, ये कौन से फॉर्म में है, कंडेंस। अब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हो, 1:2, 2:2 है ना, 2p6, 3s2, 3p6। देखो यहाँ तक के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। अब देखो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, देखो ये 10 हो गए, ये 2 12, ये 6 18। तो यहाँ पर हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि 18 ऑर्गन का है। ओके, अब उसके बाद में देखो यहाँ पे इतना लिखा हुआ है 3D1 और 4s2। ओके, अब ये 18 और ये 2 20 और ये 21, इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर हुआ 21। तो अब आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सिर्फ बोलेंगे ना तो इस तरह से लिखना होगा, और अगर ऐसा बोलेगा कि कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फिर आपको ऐसा लिखना होगा। ओके, तो यहां से इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो। अब देखो यहाँ पर आगे और कंटिन्यू आप इसी तरह से बना सकते हो। तो यहाँ तक कि आप लोग इतना ना लिखो, जैसे ये 18 यहाँ तक क्या आ रहा है ना टोटल, ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक क्या आ रहे हैं, तो आप लोगों को इतना ना लिखना पड़े, तो आप सिर्फ इन शॉर्ट यहाँ से ऑर्गन का एटॉमिक नंबर यहाँ लिख कर ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ओके, इसका नाम है कंडेंस्ड, देखो लिखा हुआ है कंडेंस्ड, और इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसमें आप लोग जितना चाहो उतना कर सकते हो। स्केडियम से लेके टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और जेडेन। 30 क्या है, जेडेन, इसमें कॉपर भी है, फेरस भी है, सब इसी में है। लेकिन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक देखेंगे आप लोग तो सब चीज आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मैटर नहीं रहेगा। ओके, समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स। अगर एक आप लोग अच्छे से देखोगे तो दूसरी चीजें भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। सिर्फ जो चेंजिंग होंगी इसमें क्रोमियम और कॉपर का, तो मैं अगला कॉन्सेप्ट वो आपको इस तरह से बताने वाला हूँ, इसी में नहीं बताता हूँ वरना आप कंफ्यूज जाएंगे। देखिए ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर की है। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इतना 21 से लेकर तो 30 तक है ना, 21 क्या है स्केंडियम और 30 क्या है जेडेन। ये टोटल पूरे 10 के 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से बना सकते हो। ओके, इसमें 2 तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइंटिस्ट लोगों ने हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं। एक होती है ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, एक होती है ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक होती है एक्सेप्टेड है ना, जिसको एक्सेप्ट किया गया। ओके, तो वो दोनों तीनों हम आगे अभी देखते हैं कंटिन्यू इसी टॉपिक्स में।
तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। बाकी बाय द वे आई होप कि आप लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आ चुका होगा। देखिए, नहीं तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इससे पहले का चैप्टर भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस तरीके से अच्छे सेंस में समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना है। इसकी हेल्प से आप लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। और ये चैप्टर आपको पता है चैप्टर नंबर 7 है ना। देखो, इसमें मैंने आपको टोटल बताया था कि आप लोग बी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ये टोटल कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर नंबर 7 में अच्छे से जो है तो यूनिट नंबर 7 में एक्सप्लेन किया हो, आप लोग वो देख सकते हो। ओके, देखना चाहिए आपको, ताकि आपका ही नॉलेज इंप्रूव होगा। तो चलिए यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंट होता है। देखिए क्या बता रहे हैं, 2 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स के लिए क्या आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड के एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंट है। तो आप लोग इस तरह से बॉक्स बना के लिखोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। देखिए, इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24। ये याद रखना होगा आपको। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 और 4s2। ओके, ये जो है तो एटॉमिक नंबर है क्रोमियम का 24 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से। इट इज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कि यहाँ पर 24 एटॉमिक नंबर जो है ना क्रोमियम का, तो उसकी एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उसका ऐसे बनेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब उसको ऑब्जर्व किया गया है ना, एक्सपेरिमेंटली जब उसको जो है तो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो देखा गया ऑब्जर्व करने के बाद, तो क्या है पता है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हो गई। इसके लास्ट शेल में 4s2 नहीं था, 4s1 था, 4s1, क्योंकि इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना वो इसमें चला जाता है। देखो यहाँ पे 5 हो जाता है ना। अब क्यों जाता है बताता मैं आपको आगे। लेकिन आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें देखो 3d5 है और 4s1 है, जबकि इसमें कितना है, 4s2 है और 3d4 है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये क्यों हुआ, इट इज ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑब्जर्व। और ऐसा क्यों हुआ कि इसमें 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा क्यों हुआ, तो ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल इज वेरी लो। क्योंकि एनर्जी जो है तो कम होने की वजह से, है ना, किसमें 3d और 4s में एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में से 3d में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, और यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट। देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है आपको याद रखता हूँ, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, तो देखिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनेगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 और 4s2। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था, ऐसा माना गया था कि जो है तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होंगी, ऐसा एक्सेप्ट किया गया था, माना गया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ऑब्जर्व किया तो किस तरह से आई, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आई कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है, तो ये 3d10 हो जा रहा है। देखो 3d10 इलेक्ट्रॉन और ये 3d कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन। तो और यहाँ पर 4s1, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जा रहा है। क्यों, ड्यू टू देखिए क्या दे रहा है, ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल इज वेरी लो। ओके, इसमें भी मतलब ऐसा ही होता है कि एनर्जी का जो है तो वेरी लो होने की वजह से इसकी भी जो तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। देखिए बस ये दोनों पूछता है कि एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की ये है और ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद आई थी, है ना। इसी तरह से क्रोमियम की एक्सपेक्टेड जो है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और ये ऑब्जर्व करने के बाद आई थी। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग अच्छे से याद रखो तो डेफिनेटली समझ में आ जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के वास्ते मैंने आपको बोला हो कि ये फॉर्मूला मैंने चैप्टर नंबर 7 में बहुत अच्छे से बताया हूँ, आप लोग एक बार उधर जाके विजिट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम फिर अगला कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। पहली ट्रांजिशन सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, तो यहाँ पर बताता है, देखो क्या दे रहा है, ट्रांजिशन मेटल इंडिकेट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, तो उनकी ट्रांजिशन मेटल की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अलग अलग की, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है ना, तो इसके लिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होने की वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट होती है, अलग होती है। ओके, एकदम कॉमन बात है। देखो ना, सेंटेंस वही लिखा है भाई, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ट्रांजिशन मेटल इंडिकेट, और ट्रांजिशन मेटल इंडिकेट क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव, है ना। देखो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट करता है, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं इंडिकेट करता है, क्योंकि मेटल है ना, मेटल होने की वजह से क्या करता है, ट्रांजिशन मेटल इंडिकेट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल। मतलब जो 4s ऑर्बिटल होता है ना, 4s ऑर्बिटल होने की वजह से, 4s ऑर्बिटल होने की वजह से जो है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो साइन इंडिकेट होता है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। लॉस ऑफ वन 4s इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s में से, जो 4s है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, है ना, फॉर्म्स मेटल, तो वो प्लस एक वाला जो है तो आयन फॉर्म करेगा। अगर लॉस ऑफ 2 4s इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्म मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी फॉर्म करेगा, +2। ओके, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो एक, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो 2 +2 जो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसकी। आप लोगों को मैं अगर डायग्राम बताना चाहूँ तो देखिए, यहाँ पर डायग्राम आपके सामने है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखिए ये डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम देखकर भी आप समझ सकते हो। इस डायग्राम पर एकदम सिस्टमेटिक बताया गया है कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। समझ में आ रहा है आपको? ये देखिए यहाँ पर ये भी इस तरह से है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर आप सिर्फ ध्यान दोगे कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव या प्लस वाला साइन इंडिकेट होता है, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इंडिकेट नहीं होता। ओके, समझ में आ गई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमारा बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में आता है। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो देखो क्या बता रहा है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर मेटल। ये सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ओके, आपको अच्छे से पता है मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल किसको बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हीट पास होती है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं ना। एग्जांपल के तौर पे आप लोग अगर देखना चाहो, सॉरी इसमें तो नहीं है, Cu है, कॉपर है। ओके, इसमें से जो है तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होती है, बहुत ही वर्ल्ड वाइड यूजेबल चीज है ये। ओके, नंबर 3, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ही हाई होता है। एक्सेप्ट Zn, जिंक को छोड़कर, Zn को छोड़कर, है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर हार्ड एंड लो वोलेटाइल, है ना। देखो क्या होते हैं, सबसे पहले वो हार्ड होते हैं, पहले तो ये समझ लो आप लोग। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर हार्ड एंड हैविंग लो वोलेटिलिटी, है ना। वोलेटिलिटी क्या बोलते हैं, जो वोलेटाइल बन के उड़ जाए, तो इनमें वो बहुत कम होता है, ऐसे नहीं होते। बहुत टेम्परेचर भी प्रोवाइड करेंगे तो भी ये जल्दी से वोलेटाइल फॉर्म में नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद में क्या बता रहा है, दे आर लस्ट्रस, मतलब ये चमकदार होते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल किसको बोलते हैं पता है आपको, जो मेल्ट लोहा होता है क्या, मेल्ट पिघला हुआ लोहा, उसको हम कुछ भी फॉर्म दे सकते हैं ठोक कर, है ना, तो उसको बोलते हैं मेलिएबल, है ना। और डक्टाइल मतलब उसको बारीक तार की तरह भी कर सकते हैं या टीन की तरह। और एक्सेप्ट Zn एंड मैग्नीज, Zn और Mn को छोड़कर, दे हैव वन और मोर मेटॉलिक स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। मेटॉलिक एक और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर इनके होते हैं रूम टेम्परेचर पर या कॉमन लोकल टेम्परेचर पर। ओके,
किनको छोड़कर, Zn को छोड़कर और Mn को छोड़कर, मतलब जिंक और मैग्नीज को छोड़कर ये जो है तो 1 और मोर मेटालिक स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि टोटल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये 2 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, है ना, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।